नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे टीवी पर। तो आज मंडे को जेलेंस्की ट्रंप से यूएस में मिलने वाले हैं। ऐसा ये दूसरी बार होगा। पहली बार का आपको याद होगा जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलने आए थे तो काफी कहासुनी हो गई थी। ट्रंप इस बात से काफी नाराज हुए थे। उस वक्त मामला था यूएस के वेपन्स की सप्लाईज का, जिसको ट्रंप ने बंद करा दिया था। जेलेंस्की इसको रिज्यूम कराने आए थे। मामला काफी बिगड़ गया था, पर जैसे तैसे बाद में यूरोपियन लीडर्स ने मामले को संभाला था, तो उस वक्त मामला संभल गया था। पर आज मामला यूक्रेन के एग्जिस्टेंस का है और आज जेलेंस्की ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए जेलेंस्की अकेले नहीं बल्कि यूरोपियन लीडर्स को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि यूरोपियन लीडर्स मामले की सेंसिटिविटी को समझते हैं, इसलिए जेलेंस्की को अकेले जाने नहीं देना चाहते। अच्छा है, शुरुआत से ही बात को संभाल लें, बात ना बिगड़े, क्योंकि अब की बार बात बिगड़ी तो पूरे यूरोप का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि बिगड़ने वाली बात ट्रंप ने पहले ही कर दी। ट्रंप ने आज बैक टू बैक 2 पोस्ट किए। पहले में लिखा कि क्रीमिया यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा और ना ही यूक्रेन को मिलेगी नेटो की सदस्यता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हाथ में है कि ये चाहे तो वॉर तुरंत रोक दें और चाहे तो फाइट कंटिन्यू रखें। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वॉर को तुरंत रोकने की कॉस्ट क्या है, यूक्रेन को यहाँ पर क्या सेक्रीफाइस करना होगा, और अगर ये कॉस्ट ज्यादा है तो यूक्रेन के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ते रहने के। देखिए, 2 दिन पहले अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक हुई थी। ये बैठक 3 घंटे चली थी। पुतिन ने इसमें अपनी तरफ से कुछ डिमांड्स रखी थी। उस वक्त तो ये बातें पब्लिक नहीं हुई थी, किसी को कुछ नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। ट्रंप ने बस इतना कहा था कि टॉक प्रोग्रेसिव रहे हैं और हम कई मुद्दों पर सहमत हैं। पर बाद में जैसे जैसे टाइम बीता, ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की, यूरोपियन लीडर से बात की और न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए, और इन सब में ये बात निकल के आई कि पुतिन की मेन डिमांड ये है कि यूक्रेन डोनेस्टेक रीजन को छोड़कर पीछे हट जाए। बदले में रशिया सूमी रीजन से पीछे हट जाएगा। बाकी बची जगहों पर रशिया फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देगा, मतलब जो जहां तक का एरिया अपने कंट्रोल में रखता है वो उसी के पास रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम एलओसी कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि रशिया के पास यूक्रेन की 20% के करीब टेरिटरी है जिस पे रशिया का कंट्रोल है। इसमें डोनेस्टेक और लुहांस्क जो डोनबास के रीजन है, यहाँ पर रशिया का 75 to 80% कंट्रोल है। 20% अभी भी ये यूक्रेन के पास है। अब रशिया की यहाँ पर डिमांड है कि यूक्रेन ये पूरा रीजन छोड़ दे, बदले में पुतिन सूमी रीजन से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। पर ये बात ना जेलेंस्की को मंजूर है और ना यूरोपियन कंट्रीज को। अच्छा, इसके अलावा बात वहां पर सिक्योरिटी गारंटी पर भी हुई कि एक बार पीस डील हो जाए तो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दी जानी चाहिए, ताकि रशिया बाद में फिर कभी यूक्रेन पर हमला ना करे। रशिया भी करीब करीब इस बात पर सहमत हुआ, पर पेंच यहाँ पर यह फंसा है कि ये सिक्योरिटी गारंटी बिना नेटो की मेंबरशिप के कैसे दी जाए। ट्रंप इस पर भी पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ट्रंप ने क्रीमिया को भी नेगोशिएशन से बाहर रख दिया। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर जेलेंस्की को ये वॉर रुकवानी है तो इनको पुतिन की सारी बातें माननी पड़ेंगी। इनको कंसेशन मिलेगा, पर इनके पास नेगोशिएट करने की पावर नहीं है। देखिए, ट्रंप जब पुतिन से मिलने गए थे तो इनका स्टैंड यूरोपियन कंट्रीज और जेलेंस्की के फेवर में था, पर वहां से होकर जब ये आए तो इनका स्टैंड रशिया के फेवर में हो गया। मतलब गए तो थे ये पुतिन को बोतल में उतारने, पर खुद ही बोतल में उतर के आ गए। बात हो रही थी कि पहले सीज फायर हो, उसके बाद कोई पीस डील की बात हो, पर अब सीज फायर के बिना ही पीस डील पर बात होगी। इसमें पोलैंड के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पीस पर बैठकर बातचीत करें जब ऊपर से हमारे ऊपर बॉम्ब्स गिर रहे हो। बात तो ये भी सही है। जेलेंस्की ने कल साफ कर दिया कि हम टेरिटरीज नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं है। हमारा संविधान हमें ये सब करना अलाउ नहीं करता। रशिया इनका 20% हिस्सा छोड़ेगा नहीं। नेटो की मेंबरशिप इनको अब मिलेगी नहीं। सिक्योरिटी गारंटी कैसी होगी इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि नेटो के बिना सिक्योरिटी गारंटी का कोई मतलब ही नहीं। पहले भी 1994 में जब यूक्रेन ने अपने हिस्से के न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को सौंप दिए थे, तब भी इस तरह की सिक्योरिटी गारंटी दी गई थी। रशिया भी तब रक्षक टीम का हिस्सा बना था, पर आज वही भक्षक बन गया। तो ऐसी सिक्योरिटी गारंटी किसी काम की नहीं। देखिए, रशिया इस वॉर में विनिंग पोजीशन पर है। उसने 20% टेरिटरीज एक्वायर कर ली हैं और अभी भी बहुत तेजी से आगे एडवांस कर रहा है। ये पीस डील जितना डिले होगी, यूक्रेन का उतना हिस्सा उनके हाथ से निकलता जाएगा। जेलेंस्की को नेटो कंट्रीज का सपोर्ट है, पर नेटो का सपोर्ट नहीं। यूरोपियन कंट्रीज मानती हैं कि जेलेंस्की अगर गए, या फिर आप कहें कि यूक्रेन अगर गया, तो रशिया के नंबर पर अगला कोई भी यूरोपियन कंट्री हो सकता है। तो वो इस वॉर को अपनी वॉर समझ बैठे हैं और यूक्रेन को अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानने लगे हैं। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का रास्ता आज निकलना है। होपफुली ये वॉर बंद हो जाए, पर जिस तरह के हालात हैं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन इतना आसानी से निकलेगा। रशिया झुकेगा नहीं, जेलेंस्की झुकना नहीं चाहते, ट्रंप के सामने इनके पसीने ना छूटें, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स भी साथ आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।